देखो, अखिल एंड भारत दो पार्टनर्स हैं जिनकी रेशो 2:3 है। ठीक है, दो पार्टनर्स अखिल एंड भारत जिनकी रेशो है 2:3 और कैपिटल्स कितना कितना लगाया दोनों ने। अखिल ने लगाया 2 लाख और भारत ने लगाया या भरत ने लगाया 1 लाख रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब 1 अक्टूबर 2023 को क्या हुआ, अखिल एंड भारत दोनों ने लोन दिया है, फर्म को लोन दिया है। याद रखो क्या बोल रहे हैं वो, अखिल एंड भारत गेव लोन्स टू फर्म। ठीक है, 4 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली टू द फर्म। ठीक है, अखिल ने 4 लाख दिए फर्म को और उसने 2 लाख दिया है। ठीक है, द पार्टनर्स हैव नॉट एग्रीड टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है भाई, हैव नॉट एग्रीड टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पे करना है। क्यों ये बोल रहे हैं कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं डिसाइड किया गया, तो आपको पता है अब क्या करना है। अगर पार्टनर फर्म को दे रही है तो क्या है 6% लग जाएगा इंटरेस्ट। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, डिटरमिन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, इन सब केसेस में आपको बताना है क्या क्या कैसे कैसे होगा। अब फर्स्ट केस पढ़ते हैं हम। देखो, इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर इज 25,000। क्या बोल रहे हैं, उन्होंने क्या दिया हुआ है, आपको प्रॉफिट दिया हुआ है पर इंटरेस्ट पे करने से पहले दिया हुआ है कितना, 25,000। ठीक है, तो अभी आप पहले पे करो। कितना था, अखिल और भारत दोनों का निकालेंगे अभी हम। ठीक है, सॉरी, अखिल ने कितना दिया था फर्म को इंटरेस्ट, 4 लाख, और भारत ने कितना दिया था, 2 लाख। ठीक है राजू, अब 6% लगेगा दोनों पे, क्योंकि पार्टनर फर्म को लोन दे रही है तो उस पे फर्म जो है इंटरेस्ट चार्ज करेगी 6%। ठीक है, क्योंकि डीड नहीं है हमारे पास। अब एक और चीज ध्यान देने वाली है, आपने नोटिस करा कि डेट भी चेक करनी होती है। देखो, लोन कब दिए, स्टार्ट कब हुआ था, 1 अप्रैल को जो है वो फॉर्म स्टार्ट होती है कैलेंडर ईयर अपना जो है अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, 1 अक्टूबर को जो क्या है लोन दिया है, तो 1 अक्टूबर से अब जो हमारी फॉर्म है अपनी क्लोज कब करती है बुक्स, 31 मार्च को, तो अक्टूबर से काउंट करो। अक्टूबर को लोन दिए तो तब तक बुक्स कब खत्म होंगी, ठीक, कितने मंथ्स हो गए, देखो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 मंथ्स लगेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे 6/100 लिखना था क्योंकि 6/परसेंटेज था ना पहले, परसेंटेज। अब वो डेट भी लिख दो, मतलब मंथ्स कितने कैलकुलेट करके लिखे अपने, 6 महीने बने हैं। ठीक है, अक्टूबर से मार्च तक, तो 6 मंथ्स। ठीक है राजू, तो यहाँ से देख लेते हैं एक बार कितना आ जाएगा, 6,000 तो आ जाएगा अखिल का। ठीक है, और सॉरी 12,000 आ जाएगा अखिल का और 6,000 आ जाएगा हमारे पास भारत का। ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट जो फर्म को पार्टनर को कितना देना पड़ेगा, 18,000। आया समझ। तो अब क्या है, अब फर्स्ट केस में वो उन्होंने प्रॉफिट हमें दिया हुआ है इंटरेस्ट चार्ज करने से पहले कितना, 25,000। अब 25,000 जो हमारा प्रॉफिट था, पर हमें 18,000 माइनस करके देना पड़ेगा क्योंकि हमें मतलब चार्ज है, हमें ये पे करना पड़ेगा। तो 25,000 में से 18,000 माइनस करोगे तो उसकी जर्नल एंट्री हमारे पास पड़ेगी क्योंकि उतना प्रॉफिट हमारे पास बचा है। ठीक है, अब देखो कैसे, देखो यहाँ से पढ़ो सोल्यूशन में। केस 1 क्या बोल रहे हैं, देखो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स। 25,000 था प्रॉफिट, पर हमने जो क्या है ये इंटरेस्ट ऑन लोन पे करा, तो हमारी प्रॉफिट हमारे पास कितना बचा, 7,000, तो उसकी जर्नल एंट्री पास होगी। ठीक है, वैसे उन्होंने बोला नहीं कि जर्नल एंट्री पास करो, सिंपल उन्होंने बोला है कि प्रॉफिट्स कैसे होगा, मतलब कितना कितना निकला, सिंपली यही बताना है। ठीक है, नेक्स्ट आप खुद करोगे, ये आपका होमवर्क है भाई। केस 2, ठीक है सॉरी, इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर, 15,000 वाला केस आप खुद करो। ठीक है, बाकी आप सोल्यूशन यहाँ से देख लेना जब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थर्ड क्या है, इफ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर। देखो राजी, अभी आपने इंटरेस्ट भी पे करना है पर आपके पास तो पहले से ही लॉस पड़ा है 25,000 का, तो आप क्या करोगे। देखो केस थर्ड, देखो डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल टू लॉस बिफोर इंटरेस्ट प्लस लॉस, तो जो पहले वाला पड़ा है वो तो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, मतलब बियर करना ही पड़ेगा 25,000 का, प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन आपको कितना पड़ा था, 18,000, तो 25,000 भी आपका लॉस था और 18,000 भी आपको पे करना है, तो टोटल लॉस आपके पास कितना आ गया, 43,000। ठीक है, तो सेकंड केस आप खुद करोगे क्योंकि फर्स्ट केस हो गया था प्रॉफिट वाला और थर्ड केस मैंने करवा दिया जो लॉस का था। ठीक है राजे, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड। देखो अब इलस्ट्रेशन 3 भी करते हैं हम। ठीक है, प्रॉपर तरीके से करेंगे ताकि आपको पूरा चैप्टर इजीली समझ में आ जाए। अमित, बिमल एंड चमन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। ये 3 पार्टनर्स हैं, अमित, बिमल और चमन, तीनों पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली शेयर कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन ने बता दिया अभी आपको। तो अमित एंड चमन गेव लोन्स टू द फर्म। अमित और चमन सिर्फ 2 जनों ने क्या है लोन दिया है
अमित और चमन ने, विमल ने नहीं दिया फर्म को लोन, ठीक है। कब दिया है, वही डेट आ गई, देखो 1 अक्टूबर को दिया था, कितना 1 लाख दिया था और 1.5 लाख दिया था। इट इज एग्रीड, अब एग्रीमेंट है, पिछले वाले में एग्रीमेंट नहीं था, ठीक है, अब एग्रीमेंट है। इट इज एग्रीड दैट इंटरेस्ट कितना देना है, क्वेश्चन ने बोला है 9% पर एम, जब क्वेश्चन ने बोल देना कि डीड है, ये एग्रीमेंट है कि 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है, तो 9% ही देगी हम। 6% हम तब देते हैं जब डीड नहीं होती, देखो 9% चार्ज करना है, ठीक है, लोन पे। बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो वही 31 मार्च को खत्म हो रहा है, तो जनरल एंट्री पास करनी है, सिंपल, ठीक है राजे। देखो देखो क्या है, सबसे पहले फॉर्मेट बनाओगे क्या, इन द बुक्स ऑफ अमित, विमल एंड चमन, फिर जनरल एंट्रीज, ठीक है। फॉर्मेट सेम, जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट आपको आता ही है, क्लास 11 में हमने पढ़ा था, ठीक है। देखो डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, एलएफ मतलब लेजर फोलियो, जो खाली छोड़ना होता है एक बार आपको, फिर डेबिट और फिर क्रेडिट में अमाउंट्स आ जाएंगी, ठीक है। अभी देखो अक्टूबर 1, सबसे पहले क्या हुआ था, देखो सबसे पहले क्वेश्चन में ना, ये 3 मार्क्स में एक जनरल एंट्री सबको पक्का आ ही सकते हैं, इसलिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, मतलब कि अमित और चमन ने लोन दिया था फर्म को, भाई कितना कितना, 1 लाख और 1.5 लाख, ठीक है, वो डाल दो। हम फर्म है, हम आपको फर्म समझ के चल रहे हैं, फिर जनरल एंट्री पास कर रहे हैं हम। देखो बैंक अकाउंट में हमारे पैसा कितना आ गया, लोन, लोन मिला ना हमको अमित और चमन से, बैंक में कितना पैसा गया, 2.5 लाख, कैसे आया, टू लोन बाय अमित टू लोन बाय चमन, कितना कितना पे करा उन्होंने, क्रेडिट में क्यों आया भाई 1 लाख और 1.5 लाख, क्योंकि हमें मिला है ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो 1 लाख और 1.5 लाख आ गया, टोटल कितना हो गया हमारे पास, 2.5 लाख बैंक अकाउंट में, बस, ठीक है, नॉर्मल था। अब क्या हुआ, अब हमें इंटरेस्ट पे करना है, ऑब्वियसली इंटरेस्ट पे करना है, इसमें 9%, ठीक है, कितना था देखो राजे, 1 लाख पे, ये कैसे आया, देखो पहले इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर में टोटल अमाउंट आ जाएगी इंटरेस्ट की, अमित को हमने कितना इंटरेस्ट चार्ज पे करना है, 4500, बताऊंगी अभी कैसे आया। फिर चमन को हमने कितना पे करना है, 6750। अब देखो राजे कैसे आया, वैसे आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो, अभी तो कितना था, अमित का था 1 लाख, उस पे हमने लगाया 9%, और डेट भी चेक करो, 1 अक्टूबर को था ना, अक्टूबर से लेके मार्च तक 6 मंथ्स हो गए हमारे पास, तो ये 6 मंथ, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 4500, ठीक है, कटिंग वगैरह करके। तो अगला क्या है, 1.5 लाख, किसका, चमन का, अब चमन का निकालो, चमन का, चमन ने कितना दिया था, 1.5 लाख, तो नाम भी ऐसे ऐसे, 1.5 लाख पे 9% लगाओ, और फिर लगाओ उसका भी सेम, उसने भी 1 अक्टूबर को ही दिया था, तो 6/12 कितना आ जाएगा हमारे पास, 6750, ऐसे निकाला है हमने, ठीक है। एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, तो टोटल अमाउंट बैंक में, सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन में कितनी आ जाएगी, 11,250, ठीक है। चलो जनरल एंट्रीज अच्छे से देख लो अब, क्योंकि इसके बाद अभी उन्होंने क्या बोला है बनाने को, तो जनरल एंट्रीज पास करने को बोला, जो हमने बना ली है, ठीक है। फिर उन्होंने बोला प्रिपेयर लोन अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स, दोनों के लोन अकाउंट भी बनेंगे, किस किस के बनेंगे, अमित के, विमल के, चमन के, किसके बनेंगे, अमित के और चमन का ही बनेगा, सिर्फ विमल का नहीं बनेगा, उसका तो लोन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलो देखो राजे अच्छा हमने क्लोज नहीं करी भाई, एंट्री एक रह गई थी। देखो हमने जनरल एंट्रीज में अभी पढ़ा था ना टॉपिक में, कि एंट्री को क्लोज भी करना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर भी तो करना है इंटरेस्ट ऑन लोन को, तो वो करो पहले, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स, कितना 11,250, 11,250, ठीक है। अब बनाते हैं अकाउंट, किसका बनेगा, अमित का बनेगा और चमन का बनेगा, ठीक है। देखो लोन बाय अमित अकाउंट, सबसे पहले आपको बनाना सिखाती हूँ मैं, देखो राजी पहले हम अमित का लोन अकाउंट बनाएंगे, पहले एक पार्टनर का ले लेते हैं, फिर अब दूसरे पार्टनर का आपको ट्राई करना। देखो अमित अमित जहां पे ना, वो जनरल एंट्री में देख लो, अमित ये रहा, ठीक है, ठीक है, और अमित कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। पहले ऊपर वाला लो, देखो टू लोन बाय अमित अकाउंट कितना है, 1 लाख, इसका मतलब 1 लाख जाएगा। आपको ये तो पता है ना, जब जनरल एंट्री से अकाउंट में हम मतलब एंट्री पोस्ट करते हैं, तो क्या होता है, उसकी अपोजिट में डलती है, जैसे टू लोन बाय अमित अकाउंट कितना है, 1 लाख है, ठीक है। और क्या बना रहे हैं हम, लोन बाय अमित अकाउंट बना रहे हैं, तो बैंक वाली अमाउंट तो डलेगी नहीं, क्योंकि वो चमन की भी साथ में थी, तो अमित की देखो सिर्फ 1 लाख है, 1 लाख डालो अब, देखो बाय बैंक अकाउंट 1 लाख क्रेडिट में डलेगी,
क्यों? क्योंकि वहां पे टू पे थी ना, यहाँ पे बाय पे आ जाएगी, और वहां पे जिसका नाम था उसका भी अपोजिट हो जाता है। जैसे अमित था तो यहाँ पे बैंक के नाम से डलेगी, क्योंकि जिसका अकाउंट है उसका नाम थोड़ी ना आएगा अंदर ही। ठीक है, तो बैंक अकाउंट में कितनी अमाउंट डलेगी? 1 लाख। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट है हमारे पास, ये वाला समझ में आ गया। अभी हम फिर से ना बैक करते हैं एक बार। सॉरी, फिर कहाँ था? यहाँ ये वाला तो हो गया, चलो। अरे यार कहाँ गया? ये वाला तो हो गया था हमारे पास। उसके बाद देखो अमित कहाँ है? यहाँ पे है। अब कितनी अमित के? 4500। ठीक है, अब अमाउंट ये वाली डलेगी, और नाम किसका आएगा? अमित का तो आ नहीं सकता अमित के अकाउंट में, तो किसका आ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन का। ठीक है, चलो 4500 अमाउंट आएगी। देखो अब बाय इंटरेस्ट ऑन लोन नाम आ गया, क्योंकि अमित अंदर ही अमित का नाम नहीं आ सकता, जिसका हम बात कर रहे थे उसका सेम जो नाम है उसका अंदर नहीं आ सकता, तो 4500 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब टोटल करो कितना आ गया? 1,04,500। ठीक है, 1,04,500। ठीक है, और वही अब टू बैलेंस कैरी डाउन में आ जाएगा 31 मार्च को। सिंपल। ठीक है, अब चमन वाला तुम ट्राई करो। ठीक है, अच्छा, अब जो टू बैलेंस शीट था वो नेक्स्ट ईयर आके क्या हो जाएगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाएगा। सिंपल। ठीक है, अब चमन वाला तुम ट्राई करो। ठीक है, चलो। ये जर्नल एंट्रीज है, यहां से देख के आप खुद पोस्ट करना। ये सोल्यूशन है। चलो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। अभी देखो, देव, जसपाल, प्रेम, तीन पार्टनर्स हैं। ठीक है, इक्वली शेयर कर रहे हैं। प्रेम हैड टेकन लोन फ्रॉम द फर्म। इस क्वेश्चन में पार्टनर ने लोन लिया है किससे? फर्म से। कब लिया था? 1 जनवरी को। एक तो डेट डेट ध्यान में रखनी है, और ये ध्यान में रखना है कि किसने किससे लोन लिया था। इस क्वेश्चन में पार्टनर ने लोन लिया है फर्म से। ठीक है, कितना लिया है? 5 लाख का। ठीक है, अब जर्नल एंट्रीज आप खुद पास करोगे, मतलब देखो कैसे करनी है। फर्स्ट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट एग्रीड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जब एग्रीमेंट नहीं है ना, तो फिर क्या करना है। ठीक है, अब देखो, फ्रेम्स इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज ऑन लोन टू दी पार्टनर। आप खुद सोचो क्या है? पार्टनर ने लोन लिया है फर्म से। मैंने आपको बोला था कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनर ने लोन लिया ना फर्म से, तो पार्टनर इंटरेस्ट पे नहीं करेगा फर्म को, और ना ही जो फर्म है वो चार्ज कर सकते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर से, अगर डीड नहीं है। ठीक है, तो इंटरेस्ट जो लोन है वो चार्ज नहीं होगा। ठीक है, जर्नल एंट्री विल नॉट बी पास। अब बी पार्ट देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज इज एग्रीड 10% पर। अब 6% का रौला नहीं डालना। 6% तो वैसे भी नहीं आ सकता, क्योंकि पार्टनर ने फर्म को मतलब लोन लिया है, पार्टनर ने फर्म से, ना कि फर्म ने दिया है। ठीक है, सॉरी, ना कि पार्टनर ने दिया है लोन, बल्कि उसने लिया है, तो 6% तो लगेगा नहीं। ठीक है, और वैसे भी एग्रीमेंट है तो कितना आ जाएगा? 10% पर एनम, तो 10% ही लगेगा। ठीक है, अब देखो उसकी जर्नल एंट्री पास करो अब बी पार्ट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू दी पार्टनर अकाउंट। अब ये कैसे आया? 12,500। देखो 5 लाख था ना हमारे पास, 5 लाख है। ठीक है, 5 लाख का पहले तो 10%, फिर डेट कितनी है? 1 जनवरी। जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 मंथ्स का हो गया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? 12,500। ठीक है, तो प्रेम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट ऑन लोन दी पार्टनर अकाउंट, उसकी उल्टी एंट्री डल जाएगी। और कैपिटल अकाउंट क्यों है? क्योंकि प्रेम ने लिया था ना लोन फर्म से। और टू इंटरेस्ट ऑन लोन, कैसे लिया था? इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, चार्ज के 12,500 आ गया। उसके बाद जो क्लोज करो एंट्री, इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्रेडिट में क्यों आया? क्योंकि हमारा तो ये क्या है? फायदा ही है ना, तो ये होगी एंट्री। ठीक है, डन, समझ में आ गया आपको? अब देखो इलस्ट्रेशन 5। राकेश, गौरव एंड कबीर आर पार्टनर्स इन अ फर्म। 3 पार्टनर्स हैं। ठीक है, फर्म हैड गिवन लोन टू कबीर ऑन 1 अक्टूबर। देखो फर्म ने, ध्यान से पढ़ो, फर्म हैड गिवन लोन टू दी कबीर। फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को कब? 1 अक्टूबर को, और कितना? 6 लाख। इंटरेस्ट वॉज एग्रीड टू बी चार्ज ऑन, कितना है भाई? 10%। ठीक है, इंटरेस्ट वॉज पेड बाय चेक। ध्यान से सुनो, इंटरेस्ट जो पे करा है ना वो चेक से पे हुआ है। ठीक है, और अप टू फरवरी तक ही हुआ है। ठीक है, उसके बाद का देखने
बाय कबीर 10 मार्च को कबीर ने हमें फरवरी तक का लोन दिया है, इंटरेस्ट दिया है, और वो भी सिर्फ चेक से दिया है, मतलब कैश से नहीं दिया। और जो बैलेंस है, जो बाकी बचा पैसा है, वॉज येट टू बी पेड बाय, अभी उसने पे करना है, तो उसकी जनरल एंट्री हमें पास करनी है। देखो क्या क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो। 3 पार्टनर्स हैं, राकेश, गौरव एंड कबीर। कबीर ने फर्म से लोन लिया है, या ये बोलो कि फर्म ने कबीर को लोन दिया था 1 अक्टूबर को, और 6 लाख का। ठीक है, इंटरेस्ट एग्री हुआ है 10%, तो कितना हो जाएगा, देखो 6 लाख, 6 लाख पे 10%। और कब तक का पे किया उसने भाई, फरवरी तक का पे किया है, और 1 अक्टूबर को दिया था, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 मंथ्स का ही दिया है उसने अभी पेमेंट। तो ये कैलकुलेट करो, और बाकी का बैलेंस अभी हम देखते हैं। ठीक है, देखें सोल्यूशन, ये इसको कैलकुलेट करके पहले आंसर बताओ। डन। देखो अभी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू दी पार्टनर अकाउंट, कितना आ गया, 25,000 आ गया। कैसे लगा, देखो क्या था, 6 लाख था, और 10% था ना इंटरेस्ट, और कितना था, चेक कर लेते हैं भाई, 10% ही था ना एक बार। 10% ही है। 6 लाख का 10%, और अप टू फरवरी तक पे करा है उसने, तो फरवरी तक बनते हैं 12 महीने, 5 महीने। ठीक है, तो 5/12 आ जाएगा, 25,000 आ गया। तो सिंपल जनरल एंट्री पास कर दी हमने। कितनी, बैंक बैंक में आ गया ना, क्योंकि हम दे रहे हैं लोन उसको। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू दी पार्टनर अकाउंट। ठीक है, और नरेशन में लिख देना, इंटरेस्ट पेड बाय कबीर फॉर 5 मंथ अप टू दी फरवरी। ठीक है, अभी बैलेंस कितना बचा आप देखो, 5 फरवरी तक का उसने पे कर दिया। ठीक है, तो फरवरी तक का पे करके उसके बाद कितना बचा देखो, 1 महीने का ही बचा ना सिर्फ फरवरी के बाद, तो 1 महीने का कितना हो गया, देखो 6 लाख है, 10% करो, और 1 महीना, है ना, 1 महीने का ही बचा ना, तो कितना आ गया देखो, 2 जीरो से 2 जीरो गई। उसके बाद 12, 5 से 60, 5,000 बचा। ठीक है, मैं ये भूल गई थी भाई कैलकुलेट करना, मेरे को ही नहीं आता मैथ्स, छोटा सा भी नहीं आता। 5,000 आ गया। ठीक है, तो 1 महीने का कब कैसे जाएगा, कबीर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू दी पार्टनर अकाउंट। बाकी जो 5,000 बच गया ना, तो वो उसके कैपिटल से ले लेंगे। ठीक है, हमारे पास कैपिटल अकाउंट तो चलता ही है कबीर का, फर्म के पास, तो 5,000 उसमें से हम डिडक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अब क्लोज करो एंट्री। टोटल कितनी होगी, 25,000 उसने पे करा था बाय बैंक से, और 5,000 उसके कैपिटल से हमने ले लिया, तो कितना हो गया, मतलब उसकी तरफ से हमारे पास कितना पैसा आ गया इंटरेस्ट का, 30,000। तो वो क्लोजिंग एंट्री पास करो, उसकी प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दो, इंटरेस्ट ऑन लोन टू दी पार्टनर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 30,000। ठीक है भाई, चलो अब एक्सरसाइज तुम ट्राई करो कि क्वेश्चन टेक लगा लो अपनी, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, 6 क्वेश्चन एक्स एंड वाई, तुम्हारी टीएस गरेवाल बुक में भी है ये क्वेश्चन, तो आप या तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर बुक में से कर लेना। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट अभी। ठीक है, ये वाला सारा ले लो तुम, और ये वाला टॉपिक टॉपिक का भी जो है क्वेश्चंस, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका भी, इंटरेस्ट नोन वाले ही है सारे क्वेश्चंस। डन, चलो अब देखो, ये भी जर्नल एंट्री का ही टॉपिक है। रेंट पेड और पेबल टू दी पार्टनर, क्या है रेंट पेड और पेबल टू दी पार्टनर, ये क्या है, चार्ज है अगेंस्ट प्रॉफिट, बस तुम्हें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब तुम्हें किसी भी हालत में पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब जनरल एंट्रीज देखो, देखो पहला क्या है, व्हेन रेंट इज पेड इन कैश और बाय चेक, तुम रेंट पे कर रहे हो, देखो तुम्हें पे तो करना ही पड़ेगा, चाहे तुम्हें प्रॉफिट हुए चाहे तुम्हें लॉस हुए, तुम्हें पे करना ही पड़ेगा। तो अगर तुम कैश में पेमेंट कर रहे हो या चेक में पेमेंट कर रहे हो, तो क्या एंट्री आ जाएगी, रेंट अकाउंट डेबिट। रेंट क्यों हमारे पास डेबिट में क्यों आया रेंट, क्योंकि तुम पे कर रहे हो, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, जो नॉमिनल रूल बोलता है। ठीक है, तो रेंट अकाउंट डेबिट, पेमेंट कैसे करो, कैश या बैंक से, तो इजी था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, व्हेन रेंट इज पेबल, अभी पे करना है आपको, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल अकाउंट। ठीक है, व्हेन रेंट अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू द प्रॉफिट एंड लॉस, अब रेंट क्या है, तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस 11th में याद ही होगा कि जो सारे खर्चे पे करते हो तुम वहां पे करते हो, तो रेंट पेड भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। ठीक है, सारे एक्सपेंसेस, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट पेड। ठीक है, इजी था।
अब इसका क्वेश्चन या इलस्ट्रेशन देख लेते हैं एक बार। डन। तुम ना स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करो सारे चैलेंजेस पे, तुम इकट्ठी एट द एंड ऑफ द डे जब होगा तो तुम रीड आउट कर सकते हो। देखो अब, अरुण एंड रमन आर पार्टनर्स, दो पार्टनर्स हैं, ठीक है, विद फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड और फिक्स्ड तुम एक तुमने दो कैपिटल्स पढ़ा होगा, एक फिक्स्ड कैपिटल और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल का मतलब होता है कि उनके कैपिटल जो है वो फिक्स है, मतलब एडिशन या ड्रॉइंग्स वगैरह नहीं हो रही है, मतलब 10 लाख वो डाला 3 लाख वो डाला। फ्लक्चुएटिंग का मतलब कैपिटल, मतलब कभी एडिशन कर दिया कभी कुछ कर दिया, कैपिटल्स चेंज होती रहती है, तो वो फ्लक्चुएटिंग होता है। तो क्या है आगे देखो, रमन हैज गिवन हिज प्रॉपर्टी ऑन रेंट टू बी फर्म। एक पार्टनर है, उसने बिजनेस को जो अपनी प्रॉपर्टी है रेंट पे दे दी, मतलब फर्म को, ठीक है, एट ए मंथली रेंट ऑफ 5,000, ठीक है, उसका जो है वो रेंट होगा। द फर्म पेड हिम रेंट ऑन अप्रैल 2023 टू फेब्रवरी। अप्रैल को दिया था, अप्रैल से लेके फेब्रवरी तक, और बाय बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू क्या है, ऑन 1 मार्च 2024 तक उन्होंने पे कर दिया। रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च वाज येट टू बी पेड, पर एक महीने वाला जो है अभी पे करने वाला पड़ा है। सिंपल, चलो एंट्रीज पास करो। रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, कितना 55,000, 55,000 कैसे बनाए? कैसे बना? अरुण एंड रमन है और रमन का देखना है ना हमने, ठीक है। चलो अभी कैलकुलेट करते हैं। देखो रमन ने कितना रेंट दिया था, मतलब देना है इसको 5,000 देना है हर मंथ, पर उसने मार्च वाले मंथ का नहीं दिया, अप टू फेब्रवरी तक दे दिया, मतलब पूरे साल का रेंट होता है जैसे 12 महीने का, तो उसने मार्च का नहीं दिया, अप टू फेब्रवरी तक दे दिया, क्योंकि 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा था। अप्रैल कहने का मतलब अप्रैल टू मार्च सेशन होता है ना, बुक्स जब बनती हैं, तो उसने अप्रैल से लेके फेब्रवरी तक उसने रेंट दे दिया, और जो एक महीने का रेंट था वो था 5,000। अब आया समझ में? सिर्फ मार्च एक महीने का उसने रेंट नहीं दिया, मतलब एक एक 5,000 उसने नहीं दिया, बाकी दे दिया। अब देखो कैलकुलेट करते हैं कैसे होगा। कितना है देखो, 5,000 एक महीने का रेंट है, 12 महीने में से उसने 11 महीने का दे दिया, तो कितना आ गया हमारे पास? 55,000। एक महीने का उसने नहीं पे किया था इसलिए, ठीक है। अब देखो, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। वाई बैंक अकाउंट? क्योंकि यहाँ पे देखो उसने चेक से पेमेंट करी थी, ठीक है, कितना आ गया? 55,000, ठीक है, इजी। अब आगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल, कितना पे करने वाला पड़ा है उसका? अभी मार्च महीने वाला पड़ा है, मार्च महीने का एक महीने का रेंट कितना था? 5,000, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल में कितना आ जाएगा? सिर्फ 5,000, ठीक है। और टोटल अमाउंट हमारे पास कितने आने चाहिए? 60,000, 55,000 प्लस 5,000, 60,000 आना चाहिए हमारे पास। तो क्या आ जाएगा? वो ट्रांसफर कर दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट में, क्लोज करो एंट्री 60,000 से। ओके, सिंपल। देखो अब मैनेजर कमीशन आया था ना पहले, देखो क्या होता है जब जो वो चार्ज, मैंने बोला था कि वो मैनेजर कमीशन क्या है, आपके पास चार्ज होता है, उसकी डेफिनेशन ये छोटी सी वो पढ़ लेते हैं फटाफट। मैनेजर एक एम्प्लॉय है फर्म का, ठीक है, उसको भी पेमेंट करना पड़ता है हमें, ठीक है। देयरफॉर द अमाउंट पेबल टू हिम या हर एज अ कमीशन इज अ नेचर ऑफ सैलरी। उसे हम सैलरी नहीं देते, उसे हम कमीशन बोलते हैं। देखो जो बाकी एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं उसको हम सैलरी बोलते हैं, रेमुनरेशन बोलते हैं, या बोनस वगैरह जो भी तुम एक्स्ट्रा तुम देते हो उसको। तो अगर मैनेजर से तुम काम लेते हो फर्म में, तो मैनेजर्स का हमेशा कमीशन होता है, नॉट अ सैलरी। सैलरी की फॉर्म में कमीशन पे करते हैं उसको। तो इट इज पेबल वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट या इनकर लॉस। हमने पढ़ा था ये पहले, चाहे फर्म का प्रॉफिट हुआ चाहे लॉस इनकर कर रहा है, तुम्हें पे करना ही पड़ेगा। मैनेजर कमीशन इज ए चार्ज होता है अगेंस्ट प्रॉफिट, और ये डेबिट हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि तुम्हारा एक्सपेंस है, ठीक है। चलो डन, इसका ज्यादा कुछ नहीं करना था, सिर्फ डेफिनेशन है, तो वो भी तुम्हें समझने के लिए, समझाने के लिए, ठीक है। चलो अब मेन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ने वाले हैं अभी हम। देखो अब तक तुमने क्लास 11th में क्या पढ़ा था? ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा था। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तुम क्या निकालते थे? प्रॉफिट निकालते थे या लॉस निकालते थे बिजनेस का, ठीक है। अभी उसका एक्सटेंशन है, उसका आगे बढ़ावा देने के लिए क्या बना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब कहने का मतलब कि जो तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट आया था या लॉस आया था, अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब आप बोलोगे कि मैम हमने क्लास 11 में क्यों नहीं पढ़ा, फिर क्लास 12 में क्यों पढ़ रहे हैं?
क्योंकि तब सोल प्रोप्राइटर पढ़ा था तुमने क्लास 11 में, सोल प्रोप्राइटर के पास तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ है ही नहीं, वो अकेला तो बंदा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो वो कर लेगा अपने आप, देख लेगा, डिस्ट्रीब्यूट करने की क्या जरूरत है। पर क्लास 12 में बहुत सारे पार्टनर्स हैं, तो वो उसमें बटना चाहिए, चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है तो वो बटेगा उसमें, तो इसलिए बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इसलिए वो बनता है। तो देखो अब थोड़ा पढ़ लेते हैं डेफिनेशन, क्योंकि कई बार 1 मार्क या कैसे भी एमसीक्यू वगैरह में आ जाता है। अ फर्म प्रिपेयर्स ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। इन एडिशन पार्टनरशिप फर्म के पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, ठीक है, जिससे हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के बारे में पता चलता है, ठीक है, और उसमें ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से देख के, ठीक है। चलो सिर्फ इंट्रोडक्शन था ये, देखो प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर द ईयर, और ये क्या है, एक एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, ठीक है। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें मिलेगा वो ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। देखो अब स्पेसिमेन बोलो या फॉर्मेट बोलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या है। सबसे पहले तुम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो भी तुम्हारे पास आएगा वो तुम कैरी मतलब कि यहाँ पे फॉरवर्ड कर दोगे, है ना, ब्रॉट डाउन कर दोगे, या फिर बोलो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो भी तुम्हारे पास आएगा यहाँ से ऊपर से देख के। याद है ना आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, 11th में तुमने बनाया था, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो भी यहाँ पे आइटम्स होते हैं या जो भी यहाँ पे आइटम्स होते हैं यहाँ पे आ जाता है टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आता है या नेट प्रॉफिट आता है? हम्म, बताओ, ग्रॉस प्रॉफिट आता है या नेट प्रॉफिट आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है बताओ? हम्म, ट्रेडिंग अकाउंट से तुम्हें मिला यहाँ पे टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। फिर पी एंड एल अकाउंट बना जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, फिर तुम्हें यहां से मिला टू नेट प्रॉफिट, ठीक है। फिर तुम बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और फिर तुम्हें जो यहाँ पे करना है ब्राउडन वुड, यहाँ से यहाँ पे आएगा बाय नेट प्रॉफिट, इस ये वाला मैंने बोला है यहाँ पे, क्लियर। अब देखो तुमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट को यहाँ पे ट्रांसफर मार दिया, अरे यार, ठीक है। फिर तुमने क्या करा, अच्छा अगर प्रॉफिट था तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर लॉस हुआ फिर, क्योंकि पीएनएल में अगर लॉस होगा तो क्रेडिट साइड में आएगा, तो यहाँ पे आकर ब्रॉट डाउन होगा, फिर अगर लॉस होगा तो यहाँ पे आएगा, देखो एक चीज ही आएगी ना। उसके बाद तुमने क्या करा, कैपिटल पे जो इंटरेस्ट देना है वो यहाँ पे आएगा, सपोज दो पार्टनर्स है ए और बी, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया यहाँ पे, फिर पार्टनर्स की सैलरी वगैरह दी तुमने, ठीक है, सैलरी दिया, बोनस दिया, कमीशन दिया, ठीक है, कमीशन दे दिया, फिर जनरल रिजर्व अगर हैं तो कोई वो दे दिए तुमने, ठीक है। फिर इधर क्या आ जाएगा, देखो ये तो आपको पता है ना, जो कैपिटल है और जो ड्रॉइंग्स हैं वो अपोजिट रिलेशन में है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वहां पे आ गया तो ड्रॉइंग्स का इंटरेस्ट यहाँ पे आएगा, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जैसे ए और बी है तो उनका दे दिया तुमने, ठीक है, सॉरी। फिर अगर प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पे, और अगर लॉस हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे, ठीक है। अभी फॉर्मेट फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तुमने क्रेडिट साइड में प्रॉफिट को ट्रांसफर कर लिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से देख के, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिख लिया, ठीक है। उसके बाद आओ डेबिट साइड में, अगर लॉस था तो वो यहाँ पे, अगर प्रॉफिट था तो यहाँ पे पीएनएल से देख के। फिर तुमने क्या करा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ठीक है, जितने भी पार्टनर्स हैं जितना भी कैपिटल बनता है इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे वो तुमने दिया। फिर तुमने पार्टनर को सैलरी दी, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया पार्टनर को, फिर सैलरी दिया, रेम्यूनरेशन दिया, बोनस दिया, कमीशन दिया, और अगर कोई रिजर्व था तो वो दिया, क्लियर है। फिर क्रेडिट साइड पे तुमने क्या किया था, एक तो प्रॉफिट उतारा था यहाँ से देख के, पीएनएल से देख के, ठीक है। फिर अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उधर था तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर आ जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया तुमने, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कितना कितना बनता था वो दिए तुमने जितने भी पार्टनर थे। उसके बाद तुमने क्या करा, फिर क्या करा, तुम कैलकुलेट करोगे कि इधर आया जो मतलब जो अमाउंट कम रहेगी
वो यहाँ पे आई तो प्रॉफिट होगा, अगर क्रेडिट साइड में आएगी तो लॉस होगा। क्लियर है? बस यही फॉर्मेट है, बहुत इजी सा फॉर्मेट है, लर्न कर लेना। लास्ट में फिर जैसे हम टोटल करते हैं तो वैसे वो टोटल आ जाएगा, सिंपल। ठीक है राजी। और अगर मैं तुम्हें मतलब प्रॉपर लेमैन तरीके से समझाऊं तो वो ऐसे आएगा, देखो। तुम बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। पहले प्रॉफिट एंड लॉस से तुमने क्या करा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये क्या था? पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे सपोज तुम्हें नेट प्रॉफिट आ गया। ठीक है, ये मैं इसलिए नहीं बढ़ा रही, सारा फॉर्मेट पीएनएल तो तुमने पढ़ा ही हुआ है ना +1 में, और ज्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी क्लासरूम में, इतना ज्यादा भी नहीं है। अभी देखो इसके एक्सटेंशन, इसके बाद बनेगा तुम्हारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी डिस्ट्रीब्यूशन भी तो करना है ना उसका, क्योंकि बहुत सारे पार्टनर्स हैं तुम्हारे पास। ठीक है, सेम फॉर्मेट। ठीक है, अब जो ये वाला नेट प्रॉफिट था तुमने यहाँ से यहाँ पे ब्रॉट डाउन कर लिया उसको। ठीक है, तो क्या आ गया देखो, बाय नेट प्रॉफिट, या तुम ये भी लिख सकते हो बाय पी एंड एल अकाउंट। ठीक है, क्योंकि वहां से ये आया है, तो यहाँ पे अमाउंट आ गई नॉर्मल। ठीक है, नीचे ही उतारा है, इजी है। अब इधर आओ, अगर लॉस होता तो यहाँ पे आ जाता, यहाँ पे लिख ही लो टू नेट लॉस। ठीक है, ये एक चीज आ जाएगी दोनों में से। ठीक है, उसके बाद क्या था? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब पार्टनर्स को इंटरेस्ट भी तो देना है तुम्हें। सपोज दो पार्टनर्स हैं, ए और बी। ठीक है, तो वो यहाँ पे। ठीक है, और क्या देना था पार्टनर्स को? टू सैलरी। ठीक है, रेम्यूनरेशन बोलो, कमीशन बोलो, या बोनस बोलो, है ना? ये सारा कुछ पार्टनर्स को यहाँ पे। उसके बाद क्या था? टू जनरल रिजर्व्स, अगर कोई है तो। ठीक है, वो यहाँ पे कलर चेंज हो गया। उसके बाद क्या है देखो, फिर यहाँ पे क्या था? अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उधर है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इधर, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, जो भी पार्टनर है, सपोज दो ही पार्टनर्स है, ए और बी। ठीक है, बस अगर यहाँ से उधर माइनस करोगे और यहाँ पे अमाउंट कम रहती है तो यहाँ पे आ जाएगा। मतलब इन सब का टोटल करके इस सब का टोटल करो। ठीक है, और ये टोटल में से अगर ये टोटल माइनस करके यहाँ पे अमाउंट आती है तो वो आ जाएगा टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, जो भी ए और बी दो पार्टनर्स है तुम्हारे पास। ठीक है, यहाँ पे फिर आ जाएगा। अगर तुम्हारे पास लॉस हुआ, फिर मतलब ये वाले टोटल में से अगर ये वाला टोटल कम रहता है तो वो माइनस करके यहाँ पे अमाउंट आती है तो क्या आ जाएगा? वो बाय लॉस ट्रांसफर्ड। ठीक है, ए और बी में जो भी होगा। राइटिंग कितनी सुंदर हो रही है ना मेरी। ठीक है, यहाँ पे टोटल। अब इजी लग रहा होगा। ठीक है, अब आ गया समझ में? चलो, और क्लियर ही कर दिया मैंने तो, अब दोबारा से खोलना पड़ेगा।
ठीक है, स्पेसिमन अब क्लियर है, फॉर्मेट क्लियर है अच्छे से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। फीचर्स आप खुद पढ़ोगे अपनी बुक से और डिफरेंस भी पढ़ना, ठीक है, फिर मुझे कमेंट वगैरह कर देना कोई। सॉरी। देखो जर्नल एंट्रीज मैं बार बार बोल रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम जर्नल एंट्रीज पढ़ते हैं रिलेटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसके साथ हम एक क्वेश्चन भी कर लेंगे। देखो फर्स्ट क्या है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि नेट प्रॉफिट उतरता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, देखिए तुम क्या करोगे, नेट प्रॉफिट जो भी तुम्हारे पास आएगा वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, ठीक है। तो क्या आएगी उसकी जर्नल एंट्री, देखो क्या है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सिंपल, ठीक है। आपको लर्न करना पड़ेगा ये, ठीक है। लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सी है तो। लर्न मेरे कहने का मतलब है नॉट रट्टाफिकेशन, कहने का मतलब समझ के सारी एंट्रीज इकट्ठा आप देख सकते हो। फिर क्या है, ट्रांसफर ऑफ लॉस, अगर लॉस हुआ है फिर देखो एक ही चीज होगा, अगर लॉस हुआ है फिर इसकी अपोजिट कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, अगर अपोजिट है अपोजिट करना पड़ेगा अगर लॉस हुआ है तो। फिर देखो तुम क्या पे कर रहे हो, सैलरीज पे कर रही थी तुमने, याद है ना, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अभी हमने करा था, सैलरी रेम्यूनरेशन कमीशन या बोनस पे करा है तो क्या आ जाएगा, देखो पार्टनर सैलरी रेम्यूनरेशन कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ तक, ठीक है। देखिए तुमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जो भी तुमने उनको सैलरी वगैरह दिया है, ठीक है। अब ये एंट्री को क्लोज भी करना पड़ता है, देखो तुमने क्या करा था, पार्टनर्स की सैलरी रेम्यूनरेशन या कमीशन दिया, मतलब पार्टनर्स सैलरीज अकाउंट डेबिट या सैलरीज अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सिंपल। तो उसके बाद तुमने क्लोज करनी है एंट्री कैसे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ट्रांसफर करके, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी अकाउंट। टू पार्टनर सैलरी क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे याद है ना आपको पूरा फॉर्मेट, यहाँ पे आया था टू पार्टनर सैलरी वगैरह, टू करके आया था तो यहाँ पे टू करके आएगा, ठीक है। चले आगे, नरेशन तुम लिख ही सकते हो इतने बड़े हो, सिंपल था। चलो आगे, अब तुमने क्या आधा था, सैलरी दे दी, अगर लॉस था वो उतार लिया, फिर उसके बाद क्या है, डेबिट साइड की बात कर रही हूँ मैं, फिर क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है वो करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिर तुम क्लोज करो एंट्री को, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, सिंपल। फिर इधर खत्म हो गया, अब क्रेडिट साइड पे आओ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स था, ठीक है। अब उसके जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अपोजिट एंट्री डाल दो तुम, क्या आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट, ठीक है, ये वाली। फिर क्लोज करो एंट्री को, क्या जगह, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अब क्या है, जनरल रिजर्व था, आउट ऑफ प्रॉफिट जो तुम देते हो डेबिट साइड में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट, सिंपल, ठीक है। फिर फॉर ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बीइंग, जो प्रॉफिट आया तुम्हारे पास वो तुम डिस्ट्रीब्यूट करोगे, क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी पार्टनर्स हैं तुम्हें उनको वो ट्रांसफर हो जाएगा। फिर अगर लॉस हुआ है तो अपोजिट, पार्टनर्स कैपिटल ऊपर आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नीचे आ जाएगा, क्लियर, सिंपल स्क्रीनशॉट ले लो, डन, क्लियर करके भी ले लो।